जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, रामलला के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ इसकी तैयारी 22 जनवरी के लिए की जा रही है। इससे संबंधित आगामी 2024 या उसके आगे भी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, इस सदी का, केवल इस साल नहीं, इस सदी का करंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा होगा वो अयोध्या का राम मंदिर होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश के अलग अलग संस्कृतियों से अलग अलग कलाओं का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर सारी चीजें तैयार की गई हैं। इसीलिए भारत को अनेकता में एकता, विविधता में एकता का देश कहा जाता है। तो आइए, इससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं हम उनको कवर करेंगे। और आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम हुआ, 4 से 5 प्रश्न तो पक्का यहाँ से मिलने ही मिलने हैं। तो आइए, सबसे पहले इस वीडियो में हम थोड़ी थियरी की बात करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये देख सकते हैं, AWNAND_RAI। यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम थियरी की बात करेंगे, एक एक पॉइंट की डिटेल। देखिए, राम मंदिर का निर्माण जो है अयोध्या में हो रहा है। प्रभु श्री राम इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों का निर्माण किसने किया? अरुण योगीराज ने किया है। किसने किया है? अरुण योगीराज, नाम ध्यान रखिएगा। और ये जो मूर्तिकार है कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। इससे पहले इन्होंने कला का अपने प्रदर्शन किया था और इससे पहले ये केदारनाथ के शंकराचार्य की मूर्ति और इंडिया गेट पर जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है उसका भी निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया है। राम की जो मूर्ति का निर्माण हुआ है वो शालिग्राम से पत्थर आए थे, जो कि नेपाल के गंडक नदी से ये पत्थर लाए गए हैं। और ये जो पत्थर है वे कृष्ण शिला है, मतलब ये काले रंग के हैं। और ये जो पत्थर हैं ये बड़े ही दुर्लभ होते हैं। आगे बात करेंगे कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो नागर शैली में हो रहा है। नागर शैली में निर्माण उत्तर भारत के मंदिरों में किया जाता है। हमारे देश अर्थात भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां प्रचलित है। नागर शैली उत्तर भारत में, बेसर शैली ये नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्स होता है, और जो द्रविड़ शैली है इससे दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण होता है। जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, इसके जो मुख्य यजमान हैं ये कौन है? नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आइए इसके और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं और अंत में हम लोग क्विज करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। राम मंदिर की आधारशिला या शिलान्यास इसका 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था। श्री राम मंदिर की जो अनुमानित लागत है, जो इसके बनने में खर्चा आया है, ये लगभग 1800 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। और एक डाटा निकलकर ये भी आया था कि 5 करोड़ जो है राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा स्वरूप भी मिल चुका था। राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए जो काले पत्थर हैं वही शालिग्राम शिला है, शालिग्राम के पत्थर हैं, जो हमने आपको ऊपर बताया है नेपाल के गंडक नदी से लाया गया है। और ये पत्थर दुर्लभ होते हैं, कहीं और मिलते नहीं हैं। अब इस पत्थर का महत्व ये है, ये जो शालिग्राम का जो पत्थर है इसको भगवान विष्णु का प्रतीक या स्वरूप माना जाता है। ठीक है, तो अयोध्या जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है वर्तमान में, यह 3 मंजिला है और इसको बनाने में कुल 3 साल 5 महीने का समय लग गया। 5 अगस्त 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी, भूमि पूजन हुआ था, तो अभी तक लगभग 3.5 साल का टाइम लग गया। आगे बात करते हैं। अब देखिए इसकी भव्यता और क्या क्या है। अयोध्या में 108 फीट लंबी अगरबत्ती जलाई गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अगरबत्ती जो है ये 16 जनवरी को जलनी शुरू हो गई है। ये लगभग 3500 किलो की अगरबत्ती है और इसकी सुगंध जो है 15 से 20 किलोमीटर तक जाएगी। सामान्यतः यह अगरबत्ती 45 दिन तक जलेगी, जो कि गुजरात में इसका निर्माण हुआ है। लेकिन वर्तमान में जो ये ठंडी का मौसम है इसके अकॉर्डिंग 20 से 25 दिन यह अगरबत्ती जलेगी। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है?
महंत नृत्य गोपाल दास हैं। राम मंदिर के महासचिव कौन है? चंपत राय हैं। और राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। इसका प्राण प्रतिष्ठा जो उद्घाटन होगा ये 22 जनवरी 2024 को होगा, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। और ये टाइमिंग क्या होगी? ये 22 जनवरी को 12:29:08 से लेकर 12:30:32 तक रहेगा। 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त है, इसी दौरान उद्घाटन होगा। राम मंदिर की जो ऊंचाई है 161 फीट है। लंबाई इसकी पूरब से पश्चिम 380 फीट और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 250 फीट है। और क्षेत्रफल 2.7 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसमें टोटल 392 खंभों का प्रयोग हुआ है। कुल 44 द्वार हैं। कुल इसमें 5 मंडप हैं और पांचों मंडप का नाम है नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना, कीर्तन मंडप है। और इसके जो मंदिर के जो वास्तुकार हैं ये चंद्रकांता भी सोमपुरा। तो ध्यान दीजिएगा, मूर्ति बनाए हैं अरुण योगी राज, लेकिन जो मंदिर जो नागर शैली में निर्माण हो रहा है इसके जो वास्तुकार हैं चंद्रकांता भी सोमपुरा है। बनाने वाली कंपनी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है। इसको L&T कंपनी भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। रामलला की जो मूर्ति की जो ऊंचाई है ये 51 इंच है, मतलब 4 फीट 3 इंच इसकी ऊंचाई है। और इस मूर्ति का वजन लगभग 200 किलो है। और महत्वपूर्ण बात है कि राम लला के राम जी के शिशु रूप का जो है यहाँ पर मूर्ति का निर्माण किया गया है, इसीलिए यहाँ पर राम लला कहा जा रहा है। लला मतलब बच्चा होता है। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे। अब ये कौन कौन से होंगे? एक सूर्यदेव का, माँ भगवती का, गणपति का व भगवान शिव विराजमान रहेंगे। इनके उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में श्री हनुमान का मंदिर होगा। आगे देखते हैं। अयोध्या की विवादित भूमि किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है? तो देखिए, जो विवादित भूमि है ये बाबरी मस्जिद विध्वंस घटना से जुड़ी है, जिसको 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता और कार सेवकों के एक बड़े समूह द्वारा बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया था। उस समय वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पीवी नरसिम्हा राव थे और उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह थे। वर्तमान में यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नमेंट आनंदीबेन पटेल है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय अपना कब दिया था? तो 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का इस पर जो है फाइनल निर्णय आया था। अनुच्छेद पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 142 के तहत 2.7 एकड़ में मंदिर बनने के लिए और 5 एकड़ में मस्जिद बनने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। बात करेंगे फैजाबाद। अयोध्या का पहले नाम फैजाबाद था, अब नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है और नाम 2018 में बदला गया है। लेकिन यदि अयोध्या का प्राचीन नाम पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? साकेत नाम है। वर्तमान में अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर है और सरयू नदी में जटायु क्रूज जो है चलाया जा रहा है। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे भी है। अब यहाँ पर इस स्टेशन का नाम बदला गया है रेलवे स्टेशन का। पहले धाम नहीं था, अब धाम जोड़ दिया गया है। पहले केवल अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन था। अयोध्या में ही महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का जो है विकास हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि आप सभी को मालूम है कि इन्हें आदि कवि कहा जाता है और इन्हीं के द्वारा रामायण रचित है। अयोध्या में रामपथ का निर्माण हो रहा है शहादतगंज से नया घाट तक। अयोध्या में ही राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या में इसका निर्माण हो रहा है, जो कि दशरथ जी राम जी के पिता थे। और देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ताला जो कि 400 किलोग्राम का है, अलीगढ़ से बनाकर भेजा गया है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो पूरे दुनिया में तालों के लिए जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी बांसुरी
21.6 फीट की पीलीभीत से बनाई गई है। ये आपका क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इस बांसुरी का जो निर्माण किया गया है ये मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया गया है, हीना परवीन और अरमान नवी के द्वारा। हीना परवीन इनकी माता हैं अरमान नवी की, और अरमान नवी हीना परवीन के पुत्र हैं। और जिस बांस से इसका निर्माण किया गया है ये असम से मंगाया गया है, लगभग 20 वर्ष पुराना बांस है। तो ये विश्व की सबसे लंबी बांसुरी भी हो गई। मतलब इस मंदिर के निर्माण में जितनी भी चीजें हो रही हैं सारी ऐतिहासिक चीजें हो रही हैं। विश्व का सबसे बड़ा दीपक, 21,000 लीटर इसमें तेल पड़ेगा, 125 रुइयां पड़ेगी। ये गुजरात के वडोदरा में तैयार किया गया है और ये लगातार 2.5 महीने तक जलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि चरण पादुका भी मंगाया गया है, जो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पादुका होगा। ये चित्रकूट से बनाकर मंगाया गया है। आप सभी को मालूम है कि जब प्रभु श्री राम वनवास जा रहे थे तो चित्रकूट में जब वास किए तो वहां पर भरत जो है गए थे उनको वापस लेने, लेकिन जब प्रभु श्री राम वापस नहीं गए तो उसी दिन से भरत जी ने उनके चरण पादुका को अपने सर पर रख के ले आए और सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक अयोध्या का राज किया। तो इसीलिए चित्रकूट से चरण पादुका बनकर आया। आइए क्विज करते हैं। रामलला की मूर्ति किसने बनाया? अभी हमने बताया, अरुण योगीराज, जो कि कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में हुआ है। उत्तर भारत की मूर्तियों का निर्माण नागर शैली में होता है। राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है? लगभग 1800 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर कितने तल का है? तल मतलब मंजिल होता है, तो इसमें कुल 3 मंजिला है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास हैं। राम मंदिर किस वंश से संबंधित थे? ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। राम मंदिर में कितने मंडप हैं? तो हमने इसी थियरी में बताया है कि कुल 5 मंडप हैं। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांता वी सोमपुरा इसके वास्तुकार हैं। राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? तो हमने बताया है L&T लार्सन एंड टूब्रो है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण पर फैसला कब दिया? यह जो है 9 नवंबर 2019 को फैसला दिया गया था कि 2.7 एकड़ पर अनुच्छेद 142 के तहत मंदिर का निर्माण होगा और 5 एकड़ पर अयोध्या में ही मस्जिद का निर्माण होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट थे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे अभी 22 तारीख को जब अपडेट होगा तो वहां से भी बहुत सारे अभी आपके प्रश्न बनने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो रुकना नहीं चाहिए, अधिक से अधिक आप शेयर करें यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो।